आप लोगों का स्वागत है बायोविद दिवाकर सर की क्लास में। आज हम बात करेंगे थर्ड चैप्टर का अगला पार्ट। अगला पार्ट का मतलब हम बात करेंगे गर्भ निरोधक या जन्म नियंत्रण उपाय। ये चैप्टर थर्ड का बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो देखिए, गर्भ निरोधक या जन्म नियंत्रण उपाय क्या है। पिछले क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं कि जनसंख्या विस्फोट क्या है। उस जनसंख्या विस्फोट को रोकने के लिए हम वैज्ञानिक तौर पे कौन से उपाय कर सकते हैं, कौन कौन से उपाय हैं, उसके बारे में आज चर्चा करेंगे। आप लोग ध्यान से देखेंगे इसको। तो कंट्रासेप्टिव और बर्थ कंट्रोल यूजर्स। तो बर्थ कंट्रोल या जन्म नियंत्रण उपाय के 3 मेथड्स हैं। पहला मेथड प्राकृतिक या परंपरागत उपाय, दूसरा केमिकल मेथड, तीसरा शल्य चिकित्सा सर्वे। अब हम डिटेल में देखेंगे। प्राकृतिक उपाय का मतलब होता है नेचुरल मेथड। नेचुरल मेथड मतलब कि जिसमें कोई केमिकल या कोई मैकेनिकल यूज हम ना करें। तो इसमें क्या है कि ऋतुस्राव के 10वें से 17वें दिन के बीच नो फिजिकल कांटेक्ट, मतलब मेल और फीमेल का फिजिकल कांटेक्ट नहीं बनना है 10वें से 17वें दिन के बीच, मतलब प्रेगनेंसी आने के बाद। अगला मिल्क फीडिंग, अगर कोई पहले लगातार अपने बच्चे को मिल्क फीडिंग करा रही है तो उस दशा में मिल्क फीडिंग कराने से क्या होता है, LH और FSH का स्राव रुक जाता है। और जब LH और FSH का स्राव नहीं होगा तो ओवुलेशन की प्रक्रिया बाधित रहेगी और प्रेगनेंसी होने के चांस है। नेक्स्ट है सीमेन का फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन तक ना पहुंचना। मतलब कि अगर फिजिकल कांटेक्ट कोई मेल बना रहा है तो वो क्या करे कि स्पर्म डिस्चार्ज होने से पहले कोई ऐसा मेथड अडॉप्ट करे कि फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में सीमेन ना पहुंचे। अगला है केमिकल मेथड। केमिकल मेथड को हम रासायनिक विधि भी कहते हैं। और रासायनिक विधि में स्पर्मिसाइड का ऐसे केमिकल स्पर्म को किल करते मारते हैं। गर्भ निरोधक गोलियां कंट्रासेप्टिव पिल्स बोलते हैं। गर्भ निरोधक गोलियों का काम क्या होता है, गर्भ निरोधक गोलियां ऐसी गोलियां हैं जो प्रेगनेंसी को रोकती है या गर्भ को ठहरने से रोकती है। तो गर्भ निरोधक गोलियों में क्या खासियत होती है, उनकी खासियत है कि ओवुलेशन को रोकती है, या उनका काम है ओवुलेशन को रोकना, अंडे को रोकना। FSH और LH का स्राव स्टॉप, मतलब इनके यूज करने से FSH और LH का स्राव नहीं होता। आपको पता हुआ FSH का पूरा नाम फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, LH का ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ठीक है, तो ये गर्भ निरोधक गोलियों की परिभाषा या डेफिनेशन हो गई। अब हम कुछ कंट्रासेप्टिव्स की बात करते हैं। यहाँ पे मालाडी, मालायन, इटिक्सोड्रा, ये तो गोलियां ऐसी हैं जिनको पर डे यूज करना होता है। उस गोली में स्ट्रिप बना होता है, इस तरह से ऐसे स्ट्रिप होगी वो और ऐसे बना रहता है। आप लोगों ने देखा होगा, नहीं देखा होगा तो आप यूट्यूब पे या नेट पे देख सकते हैं। ये गोली है और आपको यहाँ पे नंबरिंग 1 2 3 4 ऐसे हुआ, ये मालूम 15वां दिन है। तो ये लगातार मतलब जो भी मतलब 30 डेज है या 6 6 12 6 18 तो 18वां गोली है। तो ये मतलब 18वां दिन, 18 डेज को बताता है। नीट में प्रश्न पूछा गया है तो ये उसमें लिखा रहता है और एक एरो बना रहेगा। आपको स्टार्ट फ्रॉम हियर, यहाँ से स्टार्ट करना है, गोली को लेना। तो मालाडी, मालायन पर डे ली जाने वाली गर्भ निरोधक गोलियां है। अब बात करते हैं सहेली नामक गोली, हफ्ते में 1 दिन ली जाती है। तो तुम लोगों से पूछा जाए कि मालाडी और सहेली में कौन बेहतर है, तो क्या बताओगे? सहेली बेहतर है क्योंकि हफ्ते में 1 दिन ली जाती है और मालाडी को पर डे कंज्यूम करना होता है। तो थोड़ा पर डे केमिकल लेना थोड़ा टफ है। CDRI लखनऊ यूपी में इस गोली को तैयार किया, लखनऊ में इस गोली को तैयार किया गया। इसका मतलब क्या है कि CDRI का पूरा नाम होगा, CDI का पूरा नाम है सेंट्रल, D का मतलब होता है ड्रग्स, R का मतलब होता है रिसर्च और I का मतलब इंस्टीट्यूट। मतलब स्पष्ट है कि केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान जो लखनऊ में अवस्थित है और यहीं के वैज्ञानिकों ने या यहीं के रिसर्च स्कॉलर्स ने मिल करके इस गोली को तैयार किया कि इस गोली को हफ्ते में 1 दिन लेना है। और यह एक नॉन स्टेरॉइड पिल्स है। नॉन स्टेरॉइड पिल्स होने का मतलब कि ये हमारे बॉडी पे कम से कम साइड इफेक्ट करेगा। और
अगला है 72 घंटे के अंदर ली जाने वाली गोली आपातकालीन कंट्रासेप्टिव पिल्स कहलाती है। एग्जाम्पल अनवांटेड 72, तो आपने नाम सुना होगा अनवांटेड 72 का ऐड में। अनवांटेड 72 ऐसी गोली है कि जैसे मान लीजिए किसी ने फिजिकल कॉन्टैक्ट बना लिया और उस फिजिकल कॉन्टैक्ट बनाने के 72 घंटे के अंदर उसको लेना है, जिससे कि मेल और फीमेल गैमेट आपस में फ्यूज ना कर सके। तो दैट पिल्स इज कॉल्ड इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव पिल्स। अब आगे हम बात करते हैं हमारी तीसरी विधि है जिसका नाम है यांत्रिक विधि। इसको हम मैकेनिकल मेथड के नाम से भी जानते हैं। और मैकेनिकल मेथड दो तरह का होता है, मेल में अलग होता है, फीमेल में अलग होता है। मेल में जो मेथड अडॉप्ट किया जाता है, जो मेथड अपनाया जाता है उसका नाम नसबंदी है, और फीमेल में जो मेथड अडॉप्ट किया जाता है उसका नाम नलबंदी है। हालांकि हम लोग आम भाषा में, बोलचाल की भाषा में या हॉस्पिटल्स में भी, सरकारी हॉस्पिटल में भी महिलाओं के लिए बोल देते हैं नसबंदी, जबकि गलत है। वो नलबंदी से बोला जाना चाहिए। हालांकि हमारे नेशन में है, बातचीत में है, तो हम नसबंदी बोल देते हैं, वो भी गलत है। तो नसबंदी में होता क्या है, नसबंदी की वेसेक्टॉमी होती है, वास्ट डिफरेंस को काट करके बांध देंगे। यहाँ देखिए इसको काटेंगे, काटने के बाद से बांध देंगे, ठीक है, दोनों साइड। जिससे क्या होगा कि ये जो बनने वाला स्पर्म है ऊपर की तरफ नहीं जा पाएगा। हाँ, इस पे इसका मतलब कभी बहुत से लोग सवाल करते हैं कि अगर नसबंदी हो गई क्या सेक्सुअल पावर पे कोई इफेक्ट पड़ेगा, तो इसका जवाब होगा नहीं, सेक्सुअल पावर एज इट इज रहेगा, लेकिन एक ही चीज होगा कि इसमें स्पर्म सीमेन में नहीं जाएगा, सीमेन निकलेगा लेकिन उसमें क्या नहीं जाएगा, स्पर्म नहीं। फीमेल का भी क्या है, ये फैलोपियन ट्यूब है, क्या है, फैलोपियन ट्यूब या फैलोपियन नलिका है। इस फैलोपियन ट्यूब या फैलोपियन नलिका को काट के बांध देते हैं, और आपको पता होगा फैलोपियन ट्यूब या फैलोपियन नलिका के थ्रू ही यहाँ से एग निकलेगा, ओवरी से, फिमरी से होते हुए यहाँ तक पूरा स्क्विमस जंक्शन तक जाएगा, लेकिन उससे पहले काट के उसको बांध दिया जाएगा। तो अगर दोनों साइड को काट के बांध दिया गया तो अगर स्पर्म अंदर जाता भी है तो उसका कॉन्टैक्ट किससे नहीं हो पाएगा, वो से नहीं हो पाएगा। इस प्रकार से फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा। तो आपसे बोर्ड में सवाल पूछे जाते हैं, कोई भी यूपी बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, राजस्थान बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड हो, स्टेट बोर्ड में बहुत सारे सवाल यहाँ से आते हैं। जैसे आपको पूछ लिया जाएगा कि गर्भ निरोधक गोलियों, गर्भ निरोधक उपाय में सबसे बेस्ट उपाय कौन है और क्यों है। तो सबसे बढ़िया उपाय यांत्रिक या मैकेनिकल मेथड है, क्योंकि इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। केमिकल्स आप यूज करके साइड इफेक्ट हो सकता है, और यहाँ पे जो प्राकृतिक मेथड है इसमें रिस्क हो सकता है, थोड़ी सी लापरवाही क्या हो सकती है, प्रेगनेंसी को कॉज कर सकती है। इसलिए आपसे सवाल पूछा जाएगा कि कौन सा मेथड बढ़िया है, तो आप सीधे बताएंगे कि सबसे बढ़िया जो मेथड है वो यांत्रिक मेथड है, यानी कि मैकेनिकल मेथड है, जिसमें कोई साइड इफेक्ट, कोई रिस्क नहीं होता। भारत सरकार नसबंदी के लिए और नलबंदी के लिए छूट भी देती है हॉस्पिटल्स में। नलबंदी को आज के डेट में हम NSB भी करते हैं, ठीक है। तो ये जो टॉपिक है अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। CDRI रक्तों के बारे में पूछा गया है कि क्या बनाता है, या सहेली कैसी गोली है, कैसी पिल्स है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा गर्भ निरोधक गोलियां क्या है, ठीक है। और एक टॉपिक इसमें आपको हम और बता देते हैं कि गर्भ निरोधक, एक आदर्श गर्भ निरोधक गोली की क्या, या एक बेहतर या एक आदर्श गर्भ निरोधक के क्या लक्षण है या क्या गुण है। तो कोई भी गर्भ निरोधक हो वह इको फ्रेंडली होना चाहिए, ठीक है, मतलब ह्यूमन बींग्स में कोई साइड इफेक्ट ना हो, सस्ता होना चाहिए, आसानी से उपलब्ध होना चाहिए। तो ये छोटा सा टॉपिक इसको आप लोग जान लीजिएगा। तो यहाँ से 3-4 प्रश्न बनते हैं। एक तो CDRI का पूरा नाम क्या होता है, कौन सा मेथड बेस्ट है, इसके अलावा ये केमिकल मेथड्स में गर्भ निरोधक गोलियां क्या है, ये सब इम्पोर्टेंट है, आप लोग देख लीजिएगा। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अगर आप बोलेंगे तो नोट्स भी अवेलेबल करा दिया जाएगा, वो भी फ्री, विदाउट पेमेंट के। अभी जो भी हमारे साथ नए सब्सक्राइबर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच।